क्लास 10th 18 फरवरी मैथ का जे सेट का ऑब्जेक्टिव का आंसर की। सब्जेक्टिव का 1 नंबर का जो कि संरेखी सिद्ध करने के लिए कह रहा था, दोनों बराबर 0 हो गया इसीलिए संरेखी है। और 2 नंबर का ऊपर में है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई। 3 नंबर का यहाँ पर निकालने के लिए कह रहा था CE, उसका आंसर हो गया आपको 8 सेंटीमीटर। और 4 नंबर में यहाँ पर BC निकालना था, त्रिभुज ABC में BC भुजा की लंबाई जो कि 8 सेंटीमीटर है। 5 नंबर में यहाँ पे जीवा पे लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर। 6 नंबर में साइन कोस को tan के पद में। 7 नंबर में समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया था 40 और 2 भुजा का अंतर दिया था 7। 8 नंबर में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 462। 9 नंबर में व्यास दिया था परिधि एवं क्षेत्रफल, परिधि हो गया 88, क्षेत्रफल 616। 10 नंबर में SAS सर्वांग समता को सिद्ध करने के लिए कह रहा था। और 11 नंबर में 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था, उससे संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करना था, जिसका आंसर इस बगल है 11.2। 12 का है CD की लंबाई 6 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की लंब की लंबाई 12√3। 13 नंबर में बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा 24, घटा करके मौसा लिए हैं। और 14 नंबर में इसका हल करने के लिए था जो कि नंबर का क्वेश्चन है, 3 आंसर आया। 16 नंबर में त्रिकोणमिति का सवाल जिसका 0 आंसर आया। और 17 नंबर में tan थीटा का मान था और हमको ज्ञात करना था साइन कोस, जो कि निकाल लिए। साइन का मान 3/5 और कोस का मान 4/5। 18 नंबर में ऊंचाई छाया की √3 गुना है, तो थीटा पूछ रहा था जो कि थीटा बराबर 30 डिग्री 18 नंबर का। और 19 नंबर का गुणनखंड था अल्फा का मान -1 और बीटा का मान 4/3। 20 नंबर में विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा भागफल और शेषफल ज्ञात करना था। भागफल हो गया x+4 और शेषफल 1। और 21 नंबर में बीजगुणन विधि से x का मान और y का मान, x का मान 1 और y का मान 3। और 22 नंबर में AP दिया था जिसका nवां पद निकालना था, तो n का मान हो गया 43। 23 नंबर में है AP के 3 पदों का योग 15 और 3 पदों का गुणनफल 105, तो AP का पद, तो AP का पद इस बगल हो गया, पहला 3, दूसरा 5 और तीसरा 7। और 24 नंबर में दूरी सूत्र के द्वारा दूरी निकालना था, 5 आ गया। और 25 नंबर में एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ था जिसको ढाल करके घन बनाया गया था, घन की लंबाई निकालना था जो कि हो गया 320√5। और 26 नंबर प्रथम 10 अभाज्य संख्या का माध्य जो कि 11.9। 27 नंबर में साधारण वर्ष में रविवार की संख्या 53, तो एक वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365, तो प्रायिकता हो जाएगा 53/365। और 28 नंबर में k का मान निकालना था 2 समीकरण में, अद्वितीय हल
तो k इक्वल टू नोट 6। और 29 नंबर में पहला संख्या और दूसरा संख्या निकालना था, जो कि पहला और दूसरा संख्या का योग 137 और दोनों संख्या का अंतर 43 था। तो इसका विलोपन विधि से हल करने से पहला संख्या का मान आ गया 90 और दूसरा संख्या का मान 47। 30 नंबर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण दिया गया था, जिसका मूल का योग 1 और गुणनफल हो गया 3। 31 नंबर में लॉन्ग यहाँ से क्वेश्चन है, जो कि पहला नंबर ग्राफ दिया हुआ था। यहाँ पे ग्राफ का अद्वितीय हल होगा केवल एक हल, संगत अविरोधी हल की संख्या केवल एक, और ग्राफ जो होगा वो प्रतिच्छेदी रेखा। इस बगल हल किए, बिंदु आ गया समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने के बाद। इस बगल इसका ग्राफ है, जो कि ग्राफ थोड़ा और लंबा होता तो प्रतिच्छेद कर जाता, प्रतिच्छेद होगा आगे जाकर। यहाँ पे 32 नंबर में श्रीधराचार्य विधि को सिद्ध करना था। मूल बड़ा सूत्र जो होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको सिद्ध किए। और 33 नंबर पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना था। यहाँ तक में सिद्ध हो गया पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और 34 नंबर में क्षेत्रफल प्रमेय को सिद्ध करना था, यहाँ से यहाँ तक में, और इस बगल है यहाँ तक सिद्ध हो गया क्षेत्रफल प्रमेय। और 35 नंबर में यह NCERT का सवाल है 9.1 का, जो कि मीनार और भवन का ऊंचाई दिया हुआ था। मीनार का ऊंचाई दिया था, भवन का ऊंचाई निकालना था। भवन का ऊंचाई आ गया 20 मीटर। और 36 नंबर में एक चतुर्भुज दिया था, जिसका शीर्ष का नियमक दिया था, जिसका क्षेत्रफल निकालना